यूपी के फतेहपुर में मकबरे में तोड़फोड़ को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज तो हुई है, लेकिन जो जिला अध्यक्ष है उसको लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद जी हैं। सर, जो फतेहपुर में जो हुआ उसके बाद जिला अध्यक्ष को लेकर कोई कार्रवाई अब तक नहीं? देखिए, कानून का मजाक बनकर रह गया, कानून का मजाक बनाकर रख दिया। बता रहे हैं कि हमने समझा बुझा के आप किसी के दूसरे के धर्म स्थल में घुस करके तोड़फोड़ करेंगे और पुलिस अधीक्षक बयान देंगे हमने समझा बुझा दिया। क्या समझा बुझा दिया आपने? अपनी जिम्मेदारी से कम वर्दी की तो शर्म करिए। ये देश को बचाना है, ये देश में नफरत की आग फैलाना है। भाजपा का जिला अध्यक्ष खुलेआम टीवी के कैमरे पर बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि अज्ञात लोग, अज्ञात कहां से आ गए? जिसने कॉल दी वो उसका नाम कहां है? जाकर के तोड़फोड़ करेंगे, जाकर के धार्मिक उत्तेजना की बात करेंगे। अगर आपके सामने मुसलमान होते तो आप सीधे सीने पर गोली मारते हैं। आप यहां धकिया कर भी नहीं मार कर सकते क्या? मतलब देश के अंदर दो कानून होंगे क्या? मेरे लिए कानून दूसरा होगा और आपके लिए कानून दूसरा होगा। इतनी खाई मत बांटिए कि देश के अंदर नफरत है, देश को बर्बाद कर जाएं। तो लगातार वीडियो पे वीडियो जारी कर रहे हैं जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। अभी भी नया वीडियो भी आया है, बार बार क्लेम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। देखिए, क्लेम वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी है। वो जानते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी है। हाईकोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए। ये देश के अंदर नफरतें देश को खा जाएंगी। सर, एक तरफ आप लोग चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के मंत्री हैं राजन्ना, जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि आप ही की सरकार थी, फिर आपकी ऐसे विभीषण बहुत आएंगे। और झगड़ा सरकार से नहीं है, रवन्ना को जानकारी नहीं है। इसमें सरकार का क्या लेना देना है? चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग करता है। सरकार तो चर्चा भी नहीं करा रही है यहाँ की। क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे विभीषण बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है, ना इनसे हमें परेशान होने की जरूरत है। ऐसे बहुत लोग होंगे अंदर। अभी एक आया, अभी दो चार और आ जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई लंबी है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। लेकिन आपकी जो विरोधी पार्टियां हैं, खासतौर पर बीजेपी, तो कह रही है कि उसने सच बोला तो आपने बर्खास्त करवा दिया। वाह, बीजेपी तो हर चीज की प्रवक्ता है ना, क्योंकि बीजेपी से सेटिंग होके बोला जाता है। चुनाव झगड़ा हमारा चुनाव आयोग से है, जवाब बीजेपी दे रही है। चुनाव आयोग चुप्पी साध के बैठा है। राहुल जी एफिडेविट दे दें। अरे भाई, 30 दिन है तुम्हारा राहुल जी का एफिडेविट तुम नियमों में ही खारिज हो जाना है। हमने जो दस्तावेज आपको दिए हैं वो आपके हैं, हमारे नहीं हैं। उन दस्तावेज में हमने साबित कर दिया, हमने प्रूफ के साथ दिया है। हमने कोई चीज अपने आप नहीं बनाई, आपके प्रूफ के साथ आपकी चोरी पकड़ ली। तो आपको जवाब क्या देना है? ये चोरी क्यों की? चोरी तो हो गई, लेकिन आपने क्यों की है? तो वो जवाब आपको देना है। उसमें एफिडेविट कहां है? आप बताओ क्यों की और किसकी वजह से की। वो बोल रहा है भाई जिसकी वजह से की वो तो प्रवक्ता बन गई आपकी पार्टी। लड़ाई हमारी भाजपा से थोड़ी हो रही है, हमारी लड़ाई तो चुनाव आयोग से हो रही है। जवाब भाजपा दे रही है, तो गठजोड़ सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सर, चीन का जो टैरिफ बढ़ाना था उस पर 90 दिनों की और मोहलत दे दी है भारत को लेकर, लेकिन कुछ नहीं किया गया। भारत पर 50। अमेरिका बाप है क्या? मोहलत दे दी है। इसका अमेरिका का इलाज होना है। चीन ने तो कदम उठाया है ना, ऐसे कदम सख्त उठाने चाहिए, इसका इलाज हो जाएगा। ये बाप है सबका क्या? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, 4 महीने से, कि अमेरिका हमारा बाप है। हर चीज के लिए हम अमेरिका पे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं हम? 140 करोड़ की मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट दुनिया के अंदर, सब लोग हमारी तरफ देखने चाहिए, हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। सर, जो आसिम मुनी लगातार न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं हमारे देश, ये हमारी वजह से दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर झंडा फहरा दिया होता जाकर के, सेना चली गई थी, सेना को वापस ना बुलाया होता, बटन अमेरिका से ना दबाया होता, तो आज ये उसकी औकात थी। पाकिस्तान की हैसियत है हमारे सामने बोलने की। पाकिस्तान एक दिन नहीं टिक सकता हमारे सामने। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। Thank you.